नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोगों का कल भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपने अगर तैयार कर लिए तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के 60+ मार्क्स होंगे। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार करने हैं ताकि यहाँ पर आपका कोई डाउट ना रहे। और बच्चों मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा कि आपको न्यूमेरिकल कैसे तैयार करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको वीडियो पूरा देखना है। बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं कि आपको मैं 4 क्वेश्चन दे दूं, आप वो तैयार कर लो, आप वहाँ पर एग्जाम में 70 मार्क्स ले आए। तो ऐसा यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताऊंगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे तैयार करने हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, वहाँ पर आपको A to Z बात बताऊंगा। यहाँ पर बच्चों मैं जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं वो आपको सारे के सारे तैयार ही कर लेने हैं। बच्चों जब मैं क्लास 12th में था तो मैंने इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे, हमारी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो गई थी। बस यहाँ पर आप लोगों को इतने ही क्वेश्चंस पर फोकस रखना है। अगर बच्चों आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि सर 10 क्वेश्चन बता दीजिए उतने ही फंस जाएं, तो ऐसा यहाँ पर मैं अगर आपको बता भी दूंगा तो आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट ही होगा। आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको प्रॉपर पूरा वीडियो देखना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सबसे पहला प्रश्न है, निर्वात में वैद्युतशीलता का ई नॉट का जो आपका मात्रक होता है वो सबसे पहले आपको मात्रक पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एसआई पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की आपको विमाएँ भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों आपको जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी 100% चल रही है। आपको बस इतने ही क्वेश्चंस पर फोकस रखना है, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल कैसे तैयार करने हैं। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप तैयार कर सकते हैं। मैं आपको जिन जिन चैप्टर के न्यूमेरिकल बताऊंगा आप सिर्फ उन्हें ही तैयार करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कूलाम के नियम को आपको वेक्टर रूप में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक व ज्ञात करना। तो बच्चों आपको मात्रक के साथ साथ इसकी विमा भी पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको प्रत्येक पार्ट के जितने भी आपके यहाँ पर नाम है उनकी आपकी विमाएँ एंड उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप उनको अच्छे प्रकार से कहीं पर कॉपी में शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे और पेपर जाने से पहले एक बार उसको आप रिवाइज कर लेना है। क्या पता आपके पास लिखे रखे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे रखे तो आप इन 15 मिनट में आप प्रॉपरली लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कूलाम का विद्युत बल नियम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि गॉस का नियम क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको भी तैयार कर लेना है। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसका मतलब कि आपकी जो तैयारी है बेहतरीन लेवल की तैयारी चल रही है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, वो यहाँ पर आपको बताना है। पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है, ये भी यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण आपको व्यंजक ज्ञात करने से टाउ बराबर आपने पढ़ा होगा IBL sin थीटा जैसे होता सूत्र, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति बोलनी बच्चों, आपको अच्छी स्थिति में ही तैयार करना है, क्योंकि जो आपकी निरक्षीय स्थिति है उसमें बच्चों डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनता है। तो वहाँ पर आपके एग्जामिनर जो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपको वही क्वेश्चन पेपर में तैयार करने हैं जो छोटे हों पर इम्पॉर्टेंट हों। वही आपको मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चंस रखे हैं, तो आप इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर व्यंजन एंड आपको उसको डेरिवेशन आपको पूरा यहाँ पर आना चाहिए। तो जो आपको पहले चैप्टर से इतना ही तैयार करना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव की आपको बीमा पता होनी चाहिए, साथ साथ बच्चों आपको इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विभव प्रवणता की परिभाषा क्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में आपको संबंध पता होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कह रहा है कि वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं आपको मात्रक पता होना चाहिए। भंजक विभवांतर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका मान जूल में ज्ञात करिए। बच्चों ये क्वेश्चन जब मैं क्लास 12th में था ये क्वेश्चन आया भी था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर करना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि प्लेटों के बीच में आंशिक पदार्थ भरा हो। जैसे कि बच्चों आपकी संबंध, जब यहाँ पर आपकी प्लेट में कोई आंशिक पदार्थ भरा होता है तो उसमें उस समय समांतर प्लेट की धारिता का व्यंजक का आपको यहाँ पर सूत्र का निगमन करना है। मतलब कि बच्चों आपका ये डेरिवेशन है, तो आपको डेरिवेशन यहाँ पर जितने मैंने लिखे आपको सिर्फ उतने ही तैयार करने, आपका उतने में काम 100% हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर आपसे कह रहा है कि धारा घनत्व की परिभाषा एवं आपको मात्रक, एंड साथ बच्चों आपको इसकी बीमा भी पता होनी चाहिए। अगर आप बीमा सभी की सभी तैयार कर लेंगे तो बच्चों आपको फर्दर जब आप अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पर भी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर बच्चों आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 22, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल का क्या अर्थ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग तथा अनुगमन वेग में क्या अंतर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सेल का वैद्युत वाहक बल क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, व्हीट स्टोन सेतु सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, वैद्युत प्रतिरोध की बीमा, एंड यहाँ पर बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वैद्युत प्रतिरोध की बीमा, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक व यहाँ पर आपको बीमा पता होनी चाहिए। धारा घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व में और वैद्युत क्षेत्र में आपको संबंध पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पेपर में आया था, तो इसको आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या तात्पर्य है, वो आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, इसका बच्चों आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। बच्चों अभी हम फार्मूला पे बात करेंगे, आपको फार्मूला कौन कौन से चैप्टर्स के याद करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि नेक्स्ट एम्पियर का परिपतीय नियम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ई नॉट म्यू नॉट का यहाँ पर आपका विमीय सूत्र आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता परिभाषित एवं आपको इसको व्यंजक पता होना चाहिए, इसकी आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, साथ साथ में आपको इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए। बच्चों इसका कभी डेरिवेशन अभी तक नहीं पूछा गया है, तो आपको इसको डेरिवेशन पर आपको इसके नहीं जाना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहा है कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, तो बच्चों आपको बायो-सैवर्ट का नियम और साथ साथ आपको उसका डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे बच्चों कह रहा है कि परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर आपको व्यंजक यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आपको इसका डेरिवेशन तो 101% आपको इसको पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो आपका चुंबकत्व वाला जो आपका चैप्टर है, उस चैप्टर से बच्चों डेरिवेशन आपके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, तो आप इन डेरिवेशन को आपको देख कर ही जाना है अपने एग्जाम से पहले। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अनंत लंबाई के रिजु धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आपको बच्चों इसका भी डेरिवेशन तैयार होना चाहिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नति तथा नमन कोड से आप लोग क्या समझते हैं, आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिक्पात कोड क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। दिक्पात कोड भौगोलिक यामोत्तर, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनके डायग्राम भी पता होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भू चुंबकत्व के विभिन्न अवयवों का, ये बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़े लिखने के बेस पर ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम भी बनाना पड़ता है। जहाँ पर आपको ऐसे आप डायग्राम बनाते होंगे, सुई बनाकर आप लिखते हैं, वो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बनाना पड़ता है। वेबर किस भौतिक राशि का मात्रक है, वो आपको पता होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय घनत्व की इकाई का एसआई मात्रक आपको भी पता होना चाहिए। बच्चों लेंज का नियम क्या है, इसका बच्चों आपको फार्मूला ओनली फार्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि स्वप्रेरण का आपको स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, आपको इसकी डिफिनेशन भी पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको इसकी बीमा भी पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अननोन प्रेरक गुणांक, बच्चों आपको इसकी बीमा याद नहीं करनी है। ठीक है। लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं, भंवर धाराओं के आपको अनुप्रयोग भी लिखने हैं। वेरी वेरी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों यहाँ पर आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, बच्चों आप लोगों को इन क्वेश्चन पर फिर ज़्यादा फोकस करना है। बस आप अगर इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो बच्चों मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आप सभी लोगों के 60+ मार्क्स 100% होंगे। बस आपको इतने इतने ही थ्योरी बेस पर सारे क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं, आपका पेपर 100% सही जाएगा। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे आपको फोकस करना है, आप न्यूमेरिकल किन किन चैप्टर्स के ज़्यादा फोकस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कुंडली कुंडली में उत्पन्न वैद्युत भाग बल का व्यंजक का कोणीय चाल पदों में आपको व्यक्त करना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाल मूल का मान, वर्ग माध्य मूल का मान, यहाँ पर आपको उसका डेरिवेशन भी यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि फेड प्रतिघात क्या है, प्रतिघात अथवा प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं, वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कलांतर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलांतर आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मूल मान, आपको ये डेफिनेशन एंड आपको इसके वर्गमूल मूल का फार्मूला भी पता होना चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा जो आपको जो जनरेटर होता है उसका सिद्धांत, आपको कार्य प्रणाली पता होनी चाहिए। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ट्रांसफर का सिद्धांत एवं क्रियाविधि आपको यहाँ पर बतानी है। बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि विस्थापन धारा क्या है, वैद्युत तरंगों के आप गुण लिखने हैं। प्रकाश संचरण के संबंध में मैक्सवेल के वैद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय का सूत्र क्या होता है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, क्रांतिक कोण क्या है। साथ में यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, दर्शन कोण क्या है, जितने भी आपके दोष हैं वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। बच्चों इस चैप्टर में यहाँ पर आपको थ्योरी बेस, बच्चों आप लोगों को इस चैप्टर से जितने भी आपके फार्मूला है 1/f वाला, 1 जितने आपका ये वाला है, जैसे कि और आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे ये वाले, तो आप बच्चों आपको इन फार्मूलों के ना डेरिवेशन पता होने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं लिखे हैं। वैसे बच्चों आपके क्लास 12th के बेस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन सकता है, तो आपको इसको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इस वाले को ज़्यादा फोकस करना है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाकी बच्चों आपके जो स्नेल के नियम है, परावर्तन के नियम है, अपवर्तन के नियम है, ये आपने क्लास 10th में तैयार किए थे, तो आपको ये तो पता ही होने चाहिए। ठीक है, तो आपको सारे जो आपके डायग्राम बनते हैं, जब प्रकाश वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, ये सारे तो आपको तैयार ही होंगे, इसलिए यहाँ पर बच्चों मैंने नहीं लिखे हैं, क्योंकि आपको पहले से क्लास 10th पर तैयार थे। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ पर आपको इस चैप्टर पे न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। बाद में और बताएंगे किन किन चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हाइगेंस का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, उसका आपको डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। प्रिज्म की चौड़ाई से क्या तात्पर्य है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद वेवलेंथ क्या होती है, मतलब कि वेवलेंथ आपको पता होनी चाहिए। साथ साथ में तरंगगाग्र क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि व्यक्तिकरण क्या होती है, इसकी शर्तें क्या क्या होती हैं जब हमारा व्यक्तिकरण हो सकता है, आपको कंडीशंस इसकी पता होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा विनाशी व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन ये आया था। व्यतिकरण एवं विवर्तन में क्या अंतर था, ये भी आपके क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आया था। हाइगेंस की द्वितीयक निकायों की परिकल्पना का उल्लेख करना है। यंग के दूसरे का जो प्रयोग होता है उसका आपको यहाँ पर डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आपका उत्सर्जन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। कार्यफलन क्या होता है, दहली तरंग दैर्ध्य क्या होती है, निरोधी विभव से क्या तात्पर्य है, विकिरणों की द्वैत प्रकृति क्या है, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, फोटान क्या है। बस आपको इतने ही तैयार करने, आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हम आपको इम्पोर्टेंट्स बातें बाद में बताएंगे, आपको वीडियो पर रुके रहना है, आपको पूरी बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, बोर का परमाणु मॉडल क्या है, और रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन से प्रयोग आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, डायोड क्या होता है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्धचालक जो आपका चैप्टर है बच्चों, यहाँ पर आपको डायोड संबंधी आपके जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको पहले तो बच्चों आपको एंड गेट है, नॉट गेट है, और गेट, आपको उनके सभी के सभी जो आपके डायग्राम बनते हैं वो आपको डायग्राम सभी के सभी तैयार होने चाहिए। साथ साथ में आपको बच्चों इस चैप्टर पर पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन जो एलईडी है कैसे काम करती है, अग्र अभिनत क्या होता है, उत्क्रम अभिनत क्या होता है, ठीक है, सार्वत्रिक गेट क्या होता है, ये आपको इन क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करना है। ओके ताप शुद्ध अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, संयोजी बैंड क्या होता है, बस आपको इन्हीं गिने चुने एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, या बस आपको गिने चुने ही टॉपिक्स पर यहाँ पर आपको फोकस करना है। आपको इसके डायग्राम भी तैयार होने चाहिए, ठीक है। पीएन संधि को अग्र अभिनत अथवा अपक्षय प्रति के विवर्त प्रति क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बस आपको गिने चुने ही क्वेश्चन पता होने चाहिए। लॉजिक गेट क्या होता है, ठीक है, डिजिटल परिपथ किसे कहते हैं, बस आपको गिने चुने ही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एन टाइप अर्धचालक से क्या तात्पर्य है, मतलब कि आपको वही क्वेश्चन पढ़ने जो आपके एग्जाम में आपके बार बार आते हैं, सिर्फ आपको वही क्वेश्चन पढ़ने। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने चैप्टर को नोट नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं फार्मूला पर बात करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले मैं फार्मूला पर बात करूंगा। तो बच्चों देखो फार्मूला तो आपको सभी चैप्टर्स के आपको फार्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों याद होने चाहिए बताऊंगा, ठीक है। आपको पहले तो सभी चैप्टर्स के फार्मूला याद कर लीजिएगा, विदिन आपको बच्चों याद तो होंगे, लगभग आपने 10 चैप्टर के फार्मूला आपको हर एक किसी को याद होते हैं, तो आपको भी याद होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, आपने भी याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो बच्चों आप जितने भी आपके बच्चे हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं, जब बच्चों आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको तो फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको फार्मूला तैयार कर लेने चाहिए। तो बच्चों आपको जो पहले के 4 चैप्टर हैं उसके आपको न्यूमेरिकल तैयार करने, ठीक है। पहले के जो आपके यहाँ पर कूलाम के नियम हैं अच्छे से ये वाला पता होना चाहिए। इसके बाद आपको धारा वाला चैप्टर जिसमें आपका प्रतिरोध वाले है, जिसमें आपका ओम मारा जाता है, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला उस पर आपको न्यूमेरिकल तैयार करने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका लेंस वाला है आपका उस चैप्टर से आपको जो आपके उस चैप्टर से आपको मतलब लेंस में जिसमें आपके अपवर्तन जितने भी आपके ये कंडीशंस आती हैं इनकी आपको न्यूमेरिकल्स आपको सिर्फ 3 यूनिट पर आपको न्यूमेरिकल फोकस करना है। पहले के 4 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर और आपके जो यहाँ पर लेंस वाला जो आपका लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर के आपको सभी यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स बस आपको तीन ही के न्यूमेरिकल्स देखने। शुरुआत के 4 चैप्टर
इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका लाइट है, इस पर आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, प्रिज्म की जो आपकी प्रिज्म में आपका जो चैप्टर है उस पर बच्चों आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूले से क्वेश्चन कभी कभार बन जाता सीधा, तो ठीक है। और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन और बन जाता है इंपॉर्टेंट। बच्चों अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर से एक बार आप सिर्फ एक बार सभी न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे, ठीक है। सभी न्यूमेरिकल्स को देख कर जाएंगे कौन सा न्यूमेरिकल में कौन सा फार्मूला लगेगा, ठीक है। सिर्फ एक बार आपको देख लेना है बस बच्चों। आपका इतने में अगर आप इतना तैयार कर लेते हो बच्चों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप इजीली 60+ मार्क्स ला लेंगे। बस आपको इतना ही तैयार कर लेना है। जब बच्चों मैं क्लास 12th में था तो मैंने इतना ही पढ़ा था। मेरे बच्चों आराम से यहाँ पर बच्चों मेरे आराम से यहाँ पर 62 मार्क्स आ गए थे, आराम से 70 में से मैं 62 आराम से मार्क्स आ गए थे। तो बस आपको इतना ही बच्चों तैयार करना है, आप इजीली मार्क्स ला पाएंगे। और बच्चों पेपर आपका थोड़ा सा लेंथी आता तो आपको पहले से स्पीड बनाकर चलना है, ठीक है बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।